हेलो बाबू, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम आज बहुत बढ़िया गया होगा। और क्वेश्चन तो देखने से नहीं लग रहा है कि आप लोग कहीं गलती किए होंगे, और थोड़ा बहुत बाई मिस्टेक हो गया है तो उसका बात का बात अलग है। लेकिन क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में 70 लाने के लायक है, यानी कि 70 में 35 ऑब्जेक्टिव और थ्योरी को देख करके 70 में 70 लाने लायक पेपर है पूरी तरह से। और पूरी तरह से आप लोग को तैयारी करा के भेजा भी गया था। चलिए इस हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन को मतलब आप लोग के सामने इसका सही आंसर और सटीक आंसर आप लोग को बताते हैं और आप लोग को समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट गैस आसानी से द्रवित किया जा सकता है। उत्कृष्ट गैस जेनॉन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है, आसानी से इसे द्रवित कर सकते हैं। इसे जेनॉन से भी पहले हम लोग रेडॉन को कर सकते हैं, लेकिन रेडॉन ऑप्शन में नहीं है, यानी कि जिनका हम लोग को साइज बड़ा होगा यानी कि उसको आसानी से द्रवित किया जा सकता है, जेनॉन को। नेक्स्ट अगला अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सल्फर का पेरोक्सी अम्ल क्या होता है। ए पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। सल्फर का पेरोक्सी अम्ल सूत्र होता है H2H2O8। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट अगला 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 क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा। किसके द्वारा होता है? ओस्टवाल्ड विधि। ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जल के ऊपर संग्रहित नहीं हो सकता है। जो जल के अंदर देखिए ज्यादा घुलनशील होता है, जो जल के अंदर ज्यादा घुलनशील होगा उसे संग्रहित नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग को SO2 का हो जाएगा, SO2 जल के ऊपर इसे संग्रहित नहीं कर सकते इसको। नेक्स्ट अगला अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पारा और ओजोन के अभिक्रिया से कौन, ठीक ना, निम्नलिखित में क्या बनता है। यह मरकरी ऑक्साइड हो जाएगा, HgO, ठीक ना, HgO। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि क्लोरीन का विरंजक गुण का क्या कारण है। क्लोरीन का विरंजक गुण के कारण है कि यह ऑक्सीकरण की तरह कार्य करता है। यह ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। ऑक्सीकारक के गुण के कारण ही यह विरंजक गुण का इसका कारण होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट गैसों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होती है। उत्कृष्ट गैस जिनके बाह्यतम कक्षा में 8 मानी कि जिनका बाहरी कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे 2 8 के लिए देखिए, यहाँ पे 2 2 4 है, यहाँ पे 4 2 6 है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी देखिए NH2 है, NP6 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। उत्कृष्ट गैस का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑप्शन नंबर डी। आप लोग ना चेक करके फीडबैक करके यानी कि मिला करके आप लोग बताइएगा कि आपका मतलब कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पायसी कारक है। तेल। तेल आपका क्या है बाबू? पायसी कारक का काम करता है। तेल जो है पायसी कारक का काम करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जैव उत्प्रेरक है। जैव उत्प्रेरक एंजाइम। एंजाइम हम लोग को क्या होता है? जैव उत्प्रेरक की तरह काम करता है। एंजाइम के बारे में चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ाए थे आप लोग को, बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा है। एंजाइम के बारे में नोट्स भी आप लोग को अपने ही चैनल पर पढ़ा कर डाले भी हैं। नेक्स्ट अगला अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन चयनात्मक उत्प्रेरक है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है ना चयनात्मक उत्प्रेरक है और सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि थर्माइट विधि में औकारक क्या होता है। एल्युमिनियम। थर्माइट विधि में औकारक का काम जो करता है एल्युमिनियम काम करता है। कौन? एल्युमिनियम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण तानुसाइनाइड विलयन से उसके अयस्क के निक्षालन से करते हैं। तो सिल्वर। सिल्वर और सोना लिखवाए थे आप लोगों को कि सिल्वर हो गया और सोना का जो निष्कर्षण होता है उसमें तानुसाइनाइड विलयन का प्रयोग करते हैं। तानुसाइनाइड विलयन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हड्डियों का मुख्य संगठक क्या होता है। कैल्शियम कार्बोनेट। हड्डियों में क्या होती है बताइए? कैल्शियम कार्बोनेट होती है। क्या होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस धातु का निष्कर्षण उसके अयस्क के विद्युत अपघटन से नहीं किया जाता है। तो आयरन का निष्कर्षण बताइए विद्युत अपघटन विधि से होता है? नहीं होता है। आयरन का निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता है। बाकी इसमें सबका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से होता है। नेक्स्ट अगला अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15 है कि यदि एक संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है, यहाँ पर दिया आर्गन है 3D4 है, तो इनके परमाणु संख्या क्या होगी बताइए। आर्गन के परमाणु संख्या 18 होता है और 3D में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 18 4 कितना हो जाएगा? 22। 22 3 ऑक्सीकरण अवस्था है तो कितना होगा? 22 3 हो जाएगा 25। एटॉमिक नंबर कितना होगा? 25 होगा, 25। नेक्स्ट अगला अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि लेथनाइड तत्वों की समान
ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +2 होती है। क्या होती है, सामान्य पूछ रहा है, इसे +2 से लेकर +4 तक होता है, लेकिन यहाँ इसका समान ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है +2 होती है। क्या होती है, +2। अगला क्वेश्चन बताइए कि क्लास में कितनी बार आप लोग को समझाए थे कि जहां पर NiCO के होल फॉर्म में निकेल का ऑक्सीकरण बोले 0 कर दीजिएगा। क्या करिएगा, 0 0। इसका निकेल का ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। नेक्स्ट अगला 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 क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जलीय, ठीक ना, जटिल यौगिक। यहाँ पे जटिल यौगिक में जलीय विलयन में आयनों की संख्या कितनी होगी, आयनों की संख्या बताइए। यहाँ पे यहाँ काउंटर आयन के रूप में Cl2 है, Cl2 है ना, तो जब इसको तोड़ेंगे हम लोग, यानी कि एक Cl का ऋणात्मकता -1 होता है, यहाँ पे 2 है तो 2 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। क्या होगा, -2। और जितना होगा -2 आयन उतना ही +2, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर उतने +2 लगेगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है, पूछ रहा है कि कौन सा समय होता है। देखिए यहाँ पे 2 गो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये हो गया, एगो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखिए ये हो गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंदर में देखिए Br रखा है, काउंटर आयन SO4 है। यहाँ पे देखिए अंदर में SO4 है, काउंटर आयन Br है। तो इसका आयन अगर इसको हम चेंज करेंगे तो इसका आयन बदल जाएगा। क्या होगा, आयन बदल जाएगा। तो हम लोग का आयनन समय होता है। कौन सा समय होता है, आयनन, आयनन समय होता है, जिसका अणुसूत्र समान होता है जबकि आयन भिन्न भिन्न हो जाती है, इसे आयनन समय होता कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विटामिन B12 में बताइए कौन सी धातु होती है, कोबाल्ट, कोबाल्ट धातु होती है। विटामिन B12 के अंतर्गत कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन से अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में कौन बनता है। क्लोरोफॉर्म एसीटोन से अभिक्रिया करके ना यहाँ पे क्लोरोब्यूटेनॉल प्राप्त होता है, लेकिन क्लोरोटोन दिया है आपको ना, कीटोन मिलती है। क्या मिलती है, कीटोन। कीटोन का मूलक किस में, ऑप्शन नंबर 1 ही है, सी, क्लोरोटोन प्राप्त होती है। क्या होती है, क्लोरोटोन प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एफसीसी में बताइए, एफसीसी में कुल परमाणु की संख्या कितनी होती है, बताया था कि नहीं। एफसीसी में कुल परमाणु की संख्या कितना होता है, 4 होता है। क्या होता है, 4 होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 23 है कि पिंड केंद्रित है, ठीक है। पिंड केंद्रित यानी कि बीसीसी ना, बीसीसी में बताइए संकुलन क्षमता कितना होता है बीसीसी का संकुलन क्षमता होता है 0.68%, 0.68 जो होता है बीसीसी का क्या होता है, संकुलन क्षमता होती है। क्या होती है, संकुलन क्षमता होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे निम्नलिखित में कौन लौह चुंबकीय है, आयरन। बताइए आयरन कैसा होता है, लौह चुंबकीय होता है। आयरन जो हम लोग का लौह चुंबकीय है, बहुत ही आसान सा पेपर दिया था आप लोगों को, ठीक ना, और आसान आप लोगों को पढ़ा के बनाया गया था। चलिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें फ्रेंकल दोष होता है। बताया था कि नहीं, फ्रेंकल दोष सिल्वर हेलाइड में उत्पन्न होता है। किसमें, सिल्वर हेलाइड में। ऑप्शन नंबर सी बताइए, सिल्वर कोलाइड में कौन सा दोष उत्पन्न होगा, फ्रेंकल दोष उत्पत्ति होती है सिल्वर हेलाइड में होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में किस यौगिक का जलीय घोल असमान प्रसरणी दाब प्रदर्शित करता है, यानी कि जो वैद्युत अपघट्ट हो। बताइए कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी नहीं, बी, सामान्य नमक जो है असमान प्रसरणी दाब प्रदर्शित करता है, जबकि क्योंकि वैद्युत अपघट्य पदार्थ होता है, बाकी वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसी घोल के विलायक में, किसी विलय के विलायक में एक मोलल घोल के क्वथनांक के उन्नयन को क्या कहते हैं, क्वथनांक मापी स्थिरांक के नाम से उसको जानते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक मापी स्थिरांक के नाम से उसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में किसके जलीय घोल का वाष्प दाब सबसे कम होगा। वाष्प दाब कम देखना है तो उसका वांट ऑफ फैक्टर का आयन चेक करेंगे। इसमें वांट ऑफ फैक्टर का आयन जो है ना सबसे ज्यादा, देखिए 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7। वांट ऑफ फैक्टर 7 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 डी सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, ठीक है ना, डी सही होगा। आप लोग बहुत कोई सी मार के आ गए हैं, ठीक है ना, हमें पूछे सेंटर पर जा करके, सेंटर पर हम गए भी थे तो वहां पे देखिए ना, यहाँ पे सी मार के आ गए हैं। नहीं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होगा, डी सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विधि से, ठीक है ना, मेथिल एमीन बनता है, मेथिल एमीन हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। कितनी बार आप लोग को बोले थे कि हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया से एमीन प्राप्त होता है, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया से क्या बनता है, एमीन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि माल्टोज के जल अपघटन से ग्लूकोज के 2 अणु प्राप्त होती है। माल्टोज के जल अपघटन से ग्लूकोज के कितना अणु प्राप्त होता है, 2 अणु प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बृहत अणु नहीं है। बृहत अणु इसमें बात करें, इंसुलिन हम लोग का बृहत अणु नहीं होता है, जबकि डीएनए, स्टार्च है, पोमिटेड जो होता है, ये सब बृहत अणु है। इंसुलिन हम लोग का बृहत, एक प्रोटीन का एक छोटे सा अणु होता है, प्रोटीन, ठीक है ना, तो हम लोग का ये बृहत अणु नहीं होती है, ठीक
ठीक है ना, क्योंकि बताइए इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, अग्नाशय के बीटा सेल से होता है, अग्नाशय के बीटा सेल से होता है, एक प्रकार के हार्मोन होती है। निम्नलिखित में कौन ज्विटर आयन बनाने वाले पदार्थ है, ज्विटर आयन, बताइए ज्विटर आयन के लिए क्या होता है, ज्विटर आयन जिसमें ना ज्विटर आयन बनाने वाले पदार्थ में समर्थ, जिसमें एमीन भी होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होती है, दोनों मूलक जुड़ा होता है, वही ज्विटर आयन बनाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए ज्विटर आयन आप लोग को पढ़ाया था ना, ज्विटर आयन के लिए एमीन प्लस में ठीक है ना कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों का क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ए। नेक्स्ट अगला अगला क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग प्रति ऑक्सीकारक के रूप में होता है, प्रति ऑक्सीकारक के रूप में ईडीटीए, ईडीटीए का प्रयोग जो होता है प्रति ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रति ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग होता है। नेक्स्ट अगला अगला क्वेश्चन है, अगला है कि राइबोफ्लेविन किसका रासायनिक नाम है, विटामिन बी टू का, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 है कि किसका उपयोग उपसामक के रूप में करते, दवाई का नाम है, या ल्यूमिनल का प्रयोग जो होता है ना उपसामक के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 ठीक ना 36 यानी कि 36 पे आगे, बुटर्ज अभिक्रिया में एल्काइल हैलाइड का अवकरण के लिए किसका प्रयोग होता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है, यानी कि सोडियम, शुष्क ईथर यानी कि सोडियम धातु की उपस्थिति में होती है। बहुत बार इस पर भी जिक्र कर रहे थे क्लास में भी, ऑफलाइन बैच में भी, और एनसीईआरटी पैटर्न पे पढ़ा के भी भेजे भी हैं आप लोगों को, हमारे चैनल पर देख भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, इथाइल बोरोमाइड को ठीक है ना एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ उबालने पर, इथाइल बोरोमाइड को एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ उबालेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इथाइल एल्कोहल प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, ये तो बताइए हैलोबेंजीन है, सोडियम धातु के दुगुना अणु है, अल्काइल हैलाइड है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं, तो यह अल्काइल बेंजीन प्राप्त हो रहा है। ये कौन सा अभिक्रिया है, बुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया है, क्या है, बुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया है, बुटर्ज फिटिंग है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 39 हो गया कि कौन सा अभिकर्मक एथिल एमीन से अभिक्रिया करके इथाइल एल्कोहल देता है, तो डाइब्रोमीन प्लस में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल, यह ठीक ना एथिल एमीन से अभिक्रिया करके क्या देता है, इथाइल एल्कोहल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा कि किसे कास्ट स्प्रिट कहते हैं, मिथाइल एल्कोहल को, मिथाइल एल्कोहल को क्या कहते हैं, कास्ट स्प्रिट के नाम से जानते हैं, कास्ट स्प्रिट के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा हम लोग तीनों पेट्रोल के अंदर भी मिथाइल एल्कोहल को मिलाया जाता है, इसे पावर एल्कोहल भी कहते हैं, पावर एल्कोहल के नाम से जानते हैं, बहुत खतरनाक एल्कोहल होता है मिथाइल एल्कोहल, ठीक ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला है यहाँ पे, एक एल्कोहल के वाष्प को जब तप्त अवकृत तांबा के ऊपर से गुजारा जाता है तो एक एल्कीन बनता है, यह एल्कोहल टर्सरी एल्कोहल होती है, तृतीयक एल्कोहल होता है। कौन सा एल्कोहल होता है, तृतीयक एल्कोहल होती है। यह एनसीईआरटी के एकदम हो बहु क्वेश्चन आपको छाप के दिया है, यह एनसीईआरटी पैटर्न में आप लोग को पढ़ाए भी हैं हम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि फिनॉल निम्नलिखित में से किसके साथ एक विशेष रंग का यौगिक बनाता है, यह आयरन क्लोराइड के जलीय विलयन के साथ, आयरन क्लोराइड के जलीय विलयन के साथ एक विशेष रंग का यौगिक बनाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया है यहाँ पे, ठीक है ना, अभिकारक दे दिया है, ए यानी कि ए बी यानी कि छोटा ए सांद्रण है ए का, छोटा बी सांद्रण है बी का, यहाँ पे माइनस डी ए बटा में डी टी, ठीक है ना, माइनस डी ए बटा में डी टी, अभिक्रिया का दर लिखा है, कहता है किसके बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ए बटा डी टी है तो बराबर होगा माइनस डी ए बटा डी टी के, ठीक है ना, माइनस डी बी बटा में डी टी के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रिय क्षय एक है, रेडियो सक्रिय क्षय जो ना प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, कौन से कोटि की अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है कि 288 केल्विन ताप पे चारकोल के द्वारा हाइड्रोजन है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया गैस के अधिशोषण के आयतन का क्रम पूछा है। सबसे इसमें अधिशोषण अमोनिया का होगा, अमोनिया गैस का अधिशोषण सबसे ज्यादा होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी अमोनिया का, तब उसके बाद CO2 का, तब उसका CH4 का, तब हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन का होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यह चैप्टर नंबर देखिए 5 का क्वेश्चन है, लेगुमूर के अधिशोषण साम ताप का सही व्यंजक क्या होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, एक्स बटा में ए अधिशोषण का, एक्स बाई एम जो है अधिशोषण का यह क्रम है, अधिशोषण क्रम जो होता है एपी बटा में 1 + बी × पी, ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कोलाइडी के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर के बीच में होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला
कि धुआं एक कोलाइडी अवस्था है, धुआं एक कोलाइडी अवस्था है जिसे धुआं धुआं जो कोलाइडी अवस्था है कि गैस में ठोस परिक्षिप्त होते हैं, कि एक ठोस गैस में परिक्षिप्त होता है। ठोस ना यहाँ गैस के अंदर परिक्षिप्त होता है, ठीक ना। धुआं के अंदर ठोस जो होता है, गैस के अंदर क्या होता है, परिक्षिप्त होती है, वहाँ धुआं की मात्रा ज़्यादा होती है, ठोस की मात्रा कम होता है। ठोस गैस में क्या होता है, परिक्षिप्त होती है। नेक्स्ट अगला अगला क्वेश्चन है कि मक्खन क्या होता है। मक्खन हम लोग का जेल है, क्या है बाबू, जेल। मक्खन जो होता है एक जेल होता है, क्या होता है, जेल। जेल 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 होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ईथर का सामान्य सूत्र क्या है। ईथर CnH2n+1 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है। 51 है कि कौन अभिकर्मक एसिटल अल्डिहाइड और एसीटोन दोनों से आसानी से अभिक्रिया कर सकता है। फेलिंग घोल, फेलिंग घोल के द्वारा एसिटल अल्डिहाइड एसीटोन दोनों के द्वारा दोनों आसानी से अभिक्रिया कर सकता है। फेलिंग घोल, कौन सा घोल, फेलिंग 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 घोल है। नेक्स्ट अगला अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि यहाँ पे आईयूपीएसी नामकरण करना है। आईयूपीएसी नामकरण करना है, यहाँ पे कीटोन वाला है, क्या है, कीटोन है। गिन लीजिए, कीटोन का आईयूपीएसी नामकरण करना है। यहाँ पे इधर भी इथाइल लगल है, इधर आपका देखिए यहाँ से 1 2 3 3 कार्बन इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 कार्बन होगा, इधर हम लोग को 2 कार्बन इथाइल है, क्या है, इथाइल है। तो डाई इथाइल की आप डायरेक्ट गिनेंगे तो टोटल 5 कार्बन आएगा, ठीक ना। 5 कार्बन है या 2 नंबर पर कीटोन लगल है तो 2 पेंटेनॉन। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है। टोटल कार्बन गिन लेना आपको डायरेक्टली। कार्बन टोटल कितना, 5 कार्बन है। 2 नंबर पर इधर से गिनेंगे तो 1 2, ठीक ना, 1 2 और 3, 1 2 3 ना जी, 3 नंबर पर हम लोग का है, 1 2 3, 3 नंबर पे हम लोग को दोनों तरफ से तो बराबर पे, तीने पे है। यानी कि क्रियात्मक समूह कीटोन 3 नंबर पे। ऑप्शन नंबर एक बी सही होगा। 3 पेंटेनॉन, 3 पेंटेनॉन जो होगा 3 पेंटेनॉन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसके साथ केनिजारो अभिक्रिया होती है। यह होता है इथाइल, ठीक ना। ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ नहीं होगा, इथाइल एल्डिहाइड के साथ में होगा। इथाइल एल्डिहाइड के साथ में केनिजारो अभिक्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि टर्टरिक अम्ल, टर्टरिक अम्ल का सूत्र देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया है। टर्टरिक अम्ल का सूत्र होता है ऐसे, होता है कितना, C6H हो जाएगा। टर्टरिक अम्ल में ऑक्सीजन का 6 अणु होता है। डायरेक्ट एक में 6 अणु देखिए ना, एक ऑप्शन ने दिया है जहाँ ऑक्सीजन के 6 अणु है। यहाँ कि 2 2 4 2 6 अणु ऑक्सीजन का मिल रहा है टर्टरिक अम्ल, ठीक ना। यह टार्टरिक अम्ल का फॉर्मूला है, टार्टरिक अम्ल का सूत्र होता है। नेक्स्ट अगला अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया सोडियम, ठीक ना, बाइकार्बोनेट के संतृप्त विलयन से कराने पर बुदबुदाहट होती है। वह यौगिक कौन सा होता है, वह एसिटिक अम्ल है। कौन सा, एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल में जब सोडियम बाइकार्बोनेट को डालते हैं तो उसमें बुदबुदाहट जैसा मतलब क्या होती है, तो बुदबुदाहट जैसा मतलब निकलता है, उसमें से वाष्प निकलती है। नेक्स्ट अगला अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन आइसोप्रीन आइसोप्रीन निम्नलिखित में कहता है, निम्नलिखित में कौन आइसोप्रीन एमीन है। आइसोप्रीन एमीन के लिए फॉर्मूला ऑप्शन नंबर एक सी सही है, ठीक ना। CH3 का होल 2 एक फॉर्मूला ही होता है, CH3 का होल 2 CH इनटू फिर होता है NH होता है, क्या होता है, NH होता है। ऑप्शन नंबर अगर सी सही है, कौन सा सही है, सी सही है। नेक्स्ट अगला अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे P4O10 का व्यापक उपयोग कहाँ पर होती है। P4O10 का यह निर्जलीकरण के रूप में कहाँ होता है, निर्जलीकरण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, निर्जलीकरण के रूप। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, डी सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है। यहाँ पे N2O5, ठीक ना, N2O5 जो होते हैं सबसे ज़्यादा क्या होती है, अम्लीय होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, कौन सा सही है, बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होगा। बंधन ऊर्जा ऑक्सीजन है, सिल्यूरियम सल्फर देखिए ऑप्शन नंबर बी, सल्फर का बंधन ऊर्जा ना सबसे मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा होता है सल्फर के अणु के बंधन ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। सल्फर अणु होते हैं एसिड के रूप में रहता है, एसिड ऑप्शन नंबर डी देखिए, अष्टपरमाणविक। सल्फर जो होता है एसिड के फॉर्म में होता है, अष्टपरमाणविक के रूप में रहता है, अष्टपरमाणविक ऑक्टाहेड्रल के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे सबल भस्म कौन है। सबल इसमें देख लीजिए आप लोग, ठीक ना, देख लीजिएगा कौन सा सबल भस्म है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। कौन शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था, डाइफ्लोरीन जो है ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करने वाला यौगिक होती है, मतलब अणु होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित में कौन औकारक का कार्य नहीं करता। औकारक का कार्य इसमें कौन नहीं करता है भाई। औकारक ClO2 ये सबसे ज्यादा मतलब ऑक्सीकारक का काम करता है, औकारक नहीं होता है, यानी कि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है ClO2, ठीक ना। ClO2 जो है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होता है, औकारक का काम नहीं करता है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 234.2 ग्राम चीनी के जलीय घोल में 34.2 ग्राम चीनी है तो घोल का मोलर सांद्रण क्या हो जाएगा, ठीक है ना। चीनी के घोल यहाँ पे चीनी की मात्रा बटे में टोटल घोल की मात्रा से भाग दे देना था, 0.114 करके ऐसे ऐसे करके आएगा आपका। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही है, ए। नेक्स्ट अगला क्या, निम्नलिखित में कौन समीकरण फैराडे के विद्युत अपघटन नियम से संबंधित है। फैराडे पदार्थ की मात्रा जो होती है ना आवेश के सीधा समानुपाती होता है, आवेश के क्या होता है, सीधा समानुपाती। पदार्थ की मात्रा एम, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक ना। एम बराबर सी जेड टी, यानी कि आवेश को ओपन करेंगे तो क्यू इंटू आई टी लगेगा, आई, ठीक ना। आई को यहाँ पे कुलाम रखा है यहाँ पे, यानी कि सी इंटू टी इंटू जेड क्या है, नियतांक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि तनुता बढ़ने पर किसी विद्युत अपघट्य का विशिष्ट चलकत्व क्या होती है। तनुता बढ़ने पर, तनुता अगर करेंगे तब चलकत्व जो घटेगा क्या होता है, चलकत्व घटता है, चलकत्व जो होती है घटती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ABCD, यहाँ पे ना ABCD है और इनका मानक इलेक्ट्रोड भी हो दिया है, क्रम दे दिया है। तो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पूछा हुआ है, -3.05 है, -1.66 -0.040 है और यहाँ पे 80 वोल्ट है। तो किस धातु को करण क्षमता सबसे अधिक होगा, जेकर नेगेटिविटी सबसे माइनस में, देखिए माइनस में 3.05 है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका मतलब अवकरण विभव सबसे क्या होगी, अधिक होगी, क्या होगी, अधिक होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कौन द्वितीयक सेल है, क्वेश्चन नंबर 68 है। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, लेड स्टोरेज बैटरी। लेक्लांसा सेल तो प्राथमिक है, सांद्रण सेल प्राथमिक है, लेड स्टोरेज बैटरी जो होता है द्वितीयक सेल होता है, क्या होता है, द्वितीयक सेल होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर आर्हेनियस समीकरण, आर्हेनियस समीकरण जो होता है अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को व्यक्त करता है, आर्हेनियस समीकरण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव, प्रथम कोटि अभिक्रिया नहीं है, प्रथम कोटि अभिक्रिया कौन नहीं है सर, प्रथम कोटि अभिक्रिया इसमें कौन नहीं है, ठीक है ना। प्रथम कोटि अभिक्रिया कौन नहीं है, प्रथम कोटि अभिक्रिया इसको ना देख लीजिएगा आप लोग, एनसीईआरटी क्रम में दिया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया इसमें कौन सी नहीं है, कौन सा क्रम नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये हम लोग को ऑब्जेक्टिव सेशन रहा। बाकी यहाँ पे देखिए 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछा हुआ है, वर्जन स्थापन में क्या अंतर है, आप लोग आराम से लिख लिए हो जाएंगे। ब्राउनियन गति का वर्णन करें, आदर्श विलयन अनादर्श विलयन में क्या अंतर है, आराम से लिख सकते हैं आप लोग, एक बारे में पूरी तरह से पढ़ाया गया था। एन गोलों की एक संतृप्त पैकिंग में कितने अष्टफलकीय कितने चतुष्फलकीय रिक्ति होती है, अष्टफलकीय के बताइए, अष्टफलकीय रिक्ति कितनी होती है, ठीक है ना। एन गोलों की संतृप्त पैकिंग में अष्टफलकीय रिक्ति जो होता है ना 6 परमाणु से घिरा रहता है, जबकि चतुष्फलकीय रिक्ति जो होती है 4 परमाणु से घिरी रहती है। प्रथम छंदम कोटि की अभिक्रिया यहाँ पर देखना था, छंदम कोटि अभिक्रिया के बारे में दिया हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है, विद्युत रासायनिक सेल लवण सेतु के कार्य पूछा है। कमरे के तापक्रम पर डाई ऑक्सीजन गैस जबकि सल्फर ठोस होती है, ठीक है ना, यानी कि पोलर बॉन्ड के बारे में जिक्र करना था। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल संरचना है, मध्यवता समय होता है। परिशोधित स्प्रिट क्या होता है, संक्रमण तत्व जटिल यौगिक का निर्माण क्यों करते हैं, इंटर हेलोजन यौगिक इन्हें कहते हैं। और कृत्रिम स्वीटनर के बारे में पूछा है, आर्टिफिशियल शुगर जिसे बोलते हैं, एन ब्यूना एन, ठीक है ना, एन ब्यूना, ठीक है ना, ब्यूना एन रबर के बारे में पूछा है, उपयोगी नामकरण यहाँ दिया हुआ है। आराम से आप लोग यहाँ पे नाम ले, लैक्टिक अम्ल के, टार्टरिक अम्ल के नाम। फेलिंग बिलियन क्या होता है, इथाइल बोरोमाइड से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यूपीएससी नामकरण पूछा है। और यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता है और यहाँ इसका संरचना सूत्र लिखना था। बाकी 5 नंबर ये क्वेश्चन देख लेते हैं, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टल बताइए, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, संक्षिप्त में उसका वर्णन करना है। तो आराम से आप लोग इसके बारे में लिख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्राथमिक द्वितीयक सेल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देना है। और कॉपर पैराइड के निष्कर्षण देखिए, कॉपर का निष्कर्षण पूछा, हेलोजन क्या है, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, बताइए, एकदम आराम से आप लोग कर सकते थे। और एल्कोहल किस प्रकार का यौगिक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का वर्गीकरण करना है क्रम में, ये हम लोग को 5 नंबर का क्वेश्चन सेशन पूछा है। और ये बाकी देखिए नामकरण है, नामकरण भी यहाँ से करके आराम से 5 नंबर आप लोग लिख सकते थे। तो ये हम लोग को देखिए पेपर आ रहा था केमिस्ट्री का, ठीक है ना, आप लोग के सामने मतलब लगभग डिस्कशन कर ही दिए हैं। बाकी के ऑफलाइन बैच में कल हम लोग क्लास में डिस्कशन मारेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और आप लोग को जो जिनका एग्जाम अभी मतलब 2027 में देने वाले हैं, आप लोग मेहनत करिए, ज़बरदस्त तरीका से मेहनत करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, ऑफलाइन के साथ प्लस में ऑनलाइन बैच के साथ भी जुड़े रहिए। और आप लोगों को अगला साल 2027 में आप लोगों को 100 में 100 का टारगेट हम लोग लेके चलेंगे, प्रैक्टिकल पे भी काम करेंगे। चलिए, और सभी सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी
हिंदी इंग्लिश सब सभी सब्जेक्ट का इसी चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, वो भी फ्री में, एक भी रुपया नहीं, फ्री में प्रोवाइड करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।